टेढ़ा है पर मेरा है, ये लेजेंडरी डायलॉग आपको याद है? इस डायलॉग ने और इस मार्केटिंग कैंपेन ने कुरकुरे को 1000 करोड़ से ऊपर का ब्रांड बना दिया। कई लोग मुझसे पूछते हैं, छोटे व्यापारी, सर मैं मार्केटिंग कैसे करूं, सर मैं ब्रांडिंग कैसे करूं, सर मैं सेल कैसे बढ़ाऊं? तो आज मैं आपके लिए एक लेके आया हूं इंडियन एफएमसीजी मार्केट की सबसे सक्सेसफुल ब्रांड की कहानी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा शुरू से कि कुरकुरे कैसे लॉन्च हुआ, कैसे इसकी मार्केटिंग हुई, कैसे इसकी सेल बढ़ी, और इसकी स्टोरी से आप अपने लिए भी सजेशन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना आराम से सीख सकते हैं। और ऐसी ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ऐसी 10 स्टोरी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। उस 10 स्टोरी की कड़ी की ये पहली वीडियो है, तो इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, इसे सीखिए और अपनी मार्केटिंग और सेल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुरकुरे की शुरुआत कहां से हुई। तो कुरकुरे लॉन्च हुआ था 1999 में और इसको लॉन्च किया था पेप्सिको इंडिया ने। इसको लॉन्च करने से पहले कहा जाता है कि 220 ट्रायल किए गए थे। 220 ट्रायल के बाद ये चीज फाइनल हुई थी। तो ट्रायल में जब लोगों से पूछा कि भैया कैसा लग रहा है आपको इसका टेस्ट, कहता सर ये तो कुरकुरा लग रहा है। तो कम से कम बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो कुरकुरा है, तो कंपनी ने कहा इसका नाम ही कुरकुरे रख देते हैं। तो 220 ट्रायल के बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। सेकेंड चीज कि आप नोटिस करेंगे कि जब 1999 में लॉन्च हुआ था, स्नैक्स के नाम पे आपके पास और हमारे पास ऑप्शन क्या थे? या तो भैया नमकीन खा लो, हलवाई कैसे नमकीन लिया और नमकीन खा लेंगे, या फिर अंकल चिप्स लिया और चिप्स खा लेंगे। तो हमारे पास या तो चिप्स थी या फिर हमारे पास थी नमकीन। तो कुरकुरे ने कहा यार अगर चिप्स लॉन्च करेंगे तो यार अंकल चिप्स से कंपटीशन है, नमकीन करेंगे तो हलवाइयों से कंपटीशन है, क्या किया जाए? तो बोले एक काम करते हैं, दोनों से कंपटीशन नहीं करते, नया ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो कुरकुरे ने अपने आप में एक नए तरह का प्रोडक्ट इनोवेशन था जिसने एकदम नई कैटेगरी ही लॉन्च की। तो इससे हमको पहला मार्केटिंग लेसन ये सीखने को मिलता है कि जब भी आप किसी चीज को करने की कोशिश करें, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, ये मत सोचिए कि मैं बेटर लॉन्च करूंगा। कुरकुरे ने बेटर चिप्स या बेटर नमकीन लॉन्च नहीं की, उसने एकदम डिफरेंट प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया। तो जब आप एक डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सारा जो एडवांटेज होता है वो आपके पास होता है, क्योंकि आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता, आप अपनी तरह के अकेले और यूनिक होते हैं। तो पहला मैनेजमेंट लेसन है, बेटर करने की कोशिश मत करो, डिफरेंट करने की कोशिश करो। अब बात करते हैं कि भैया कुरकुरे को लॉन्च कैसे किया गया। देखो, पेप्सिको इंडिया को पता था कि हम एकदम डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अगर हमने इसकी मार्केटिंग में कोई भी कोताही बरती या इसको धीरे धीरे किया तो हो सकता है कंपटीशन कॉपी कर ले, क्योंकि जब भी आप कुछ लॉन्च करोगे कंपटीशन कॉपी करेगा ही करेगा। तो इन्होंने सबसे पहले इसको चंडीगढ़ में लॉन्च किया और चंडीगढ़ को इन्होंने पूरा ऑरेंज कर दिया था। मतलब हर जगह पोस्टर लग रहे हैं, हर जगह बैनर लग रहे हैं, जो कुरकुरे को गाड़ी लेके जा रही है वो ऑरेंज कलर की है। तो पूरा ऐसा लगा था चंडीगढ़ ऑरेंजमय, भगवामय कर दिया था पूरे चंडीगढ़ को। और मात्र 10 दिन के अंदर पूरा 100% चंडीगढ़ को कवर कर दिया था। मतलब हर दुकान पे, हर किराना स्टोर पे, जहां जहां पहुंचा सकते थे सब जगह पहुंचा दिया, ताकि मार्केट में एक अनाउंसमेंट हो गया कि भैया ये अलग तरह का प्रोजेक्ट है और पेप्सिको ने लॉन्च किया है। और मार्केटिंग इनोवेशन एक तरह का किया। सेकंड, आप जो आजकल देखते हैं ना कि मार्केट में अपन पहले क्या होता था, आप दुकान में एंटर करते थे, आप बोलते थे कि भाई चिप्स चाहिए, दुकान अंदर से लेके आता था। तो आपने आजकल अगर आप देखते हैं कि बाहर की तरफ एक रैक पड़ी होती है कि दुकान में एंटर करते हैं, बाहर रैक पड़ी है जहां पे सारी चिप्स पड़ी है। ये रैक का इनोवेशन कुरकुरे ने किया था। सबसे पहले इस तरह की रैक जिसमें दुकान के अंदर नहीं, दुकान के बाहर ही प्रॉपर डिस्प्ले हो, ये कुरकुरे ने लॉन्च किया था। दूसरा, हम देखते हैं कि दुकान पे जब जाते हैं तो ऐसे सुपारियों की लड़ी लगी रहती है, गुटखे की लड़ी होती है, शैम्पू की लड़ी होती है। उस समय चिप्स अलग से अंदर कोने में होती थी, पर कुरकुरे ने कहा हमको तो विजिबिलिटी चाहिए भाई साहब। तो कुरकुरे भी लड़ी फॉर्म में सबसे पहले कुरकुरे ने स्टार्ट किया। तो ये जो लड़ियां देख रहे हैं प्रोडक्ट की, कुरकुरे लेके आया था। जो बाहर रैक देख रहे हैं, कुरकुरे लेके आया था। तो कुल मिला के अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसको लॉन्च भी नए तरीके से करना है। तो जितना ज्यादा इनोवेशन लेके आएंगे बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसमें मैनेजमेंट लेसन क्या छुपा है कि जब भी आप कुछ मार्केट से डिफरेंट कर रहे हैं उसको जोर शोर से कीजिए, पब्लिक में कीजिए। नहीं तो अगर कुरकुरे चुपचाप लॉन्च हुआ, पता चला कोको कोला ने कॉपी किया और बढ़िया लॉन्च कर दिया, तो पता ही नहीं पड़ेगा इनोवेशन पेप्सिको ने किया था, ये कोको कोला ने किया था। तो जब भी कोई इनोवेशन हो, जोर शोर से लॉन्च करें। तीसरी बात अपन करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी हिस्ट्री समझी, दूसरी हमने समझा कि इसने लॉन्च कैसे किया। लेकिन अब भैया मुद्दे की बात, पैसा कैसे आएगा?
पैसा कब आता है? जब सेल बढ़ती है। और सेल बढ़ने के क्या तरीके होते हैं? देखो, सेल बढ़ने के 3 ही तरीके होते हैं। या तो आप अपने नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा लो। आपको अगर 1000 आदमी लेते थे, आप 2000 आदमी लेने लग जाएंगे, सेल अपने आप ही बढ़ जाएगी। या आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो कि कोई साल में आपको 1 बार लेता था, अब साल में अगर 2 बार लेगा, साल में 4 बार लेगा, तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। या तीसरा, क्वांटिटी बढ़ा दो कि कोई भी व्यक्ति आपसे अगर मान लेता था तो 1 पीस न ले, 2 पीस ले, 4 पीस ले, तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो कुरकुरे ने क्या किया? तीनों चीजों पे ध्यान दिया। तो एक एक करके बात करते हैं कि कुरकुरे ने इन तीनों चीजों को कैसे कवर किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कुरकुरे ने नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बनाए। तो सबसे पहले कुरकुरे अपनी टारगेट ऑडियंस देखी कि पहले नॉर्मली मुझे बताइए चिप्स कौन खाता था? बच्चे। कि यार संडे को कहीं घूमने गए हैं तो बच्चे को भैया चिप्स खिला दी, या कोई कॉलेज पे यूथ गया तो कॉलेज ने खा ली। फैमिलीज इन चीजों में नहीं पड़ती थी। फैमिली हमारी या तो नमकीन खाती थी या कभी कभी खाती थी चिप्स, लेस, कुरकुरे से फैमिली का कोई लेना देना नहीं था। कुरकुरों ने कहा भैया ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर फैमिली में मेरी कैसे तरह एक्सेप्टेंस पहुंच गई, अगर फैमिली पूरी की पूरी बैठ के मुझे खाने लग गई, तो फिर तो भाई साहब एकदम सेल रॉकेट हो जाएगी। क्योंकि अगर फैमिली है तो फैमिली में तो बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मेल भी है, फीमेल भी हैं, जवान भी है, हर तरह के लोग हैं। तो आप नोटिस करना कि कुरकुरे के जितने भी मार्केटिंग के ऐड आपने देखे हैं, इंडिविजुअल ऐड नहीं था। कुरकुरे का ऐड जब भी हुआ तो फैमिली के साथ ऐड किया गया। अरे मैं तो कितनी सारी बातें करती हूँ। कुरकुरे अब कई नए अंदाज में, तो मिली ना कुरकुरे के साथ फैमिली फ्री। और फैमिली के लिए उन्होंने जूही चावला को हायर किया। तो जूही चावला एकदम कॉमेडी वाली एक्ट्रेस थी, फैमिली वाले पूरे जूही चावला को पसंद करते थे। जूही चावला को लिया, फैमिली को ऐड में दिखा और एस्टेब्लिश किया कि कुरकुरे से बच्चों या जवान के लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए है। भैया नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए? तो एक तरीका तो कस्टमर बढ़ाने का यह है कि आपकी टारगेट ऑडियंस बढ़ा लो, पूरे हर तरह के डेमोग्राफिक को काम में ले लो। दूसरा हो सकता है भाई साहब अपना एरिया बढ़ा लो। तो कुरकुरे ने कहा कि भैया अगर अपनी चीज अगर नॉर्थ इंडिया में चल रही है, चंडीगढ़ में चल रही है, तो भाई साहब मुंबई भी चलो, लेकिन वहां तो फ्लेवर अलग करना पड़ेगा। बिहार में अलग फ्लेवर चलेगा, साउथ इंडिया में अलग फ्लेवर चलेगा। तो कुरकुरे ने कहा ठीक है, हम अलग अलग फ्लेवर में चीजें लॉन्च करें। तो कुरकुरे अलग अलग राज्यों में गया और उस राज्यों के अलग अलग रीजनल फ्लेवर लॉन्च किए। जैसे उसने कहा कुरकुरे पंजाबी कढ़ाई मसाला, कुरकुरे मुंबई चटपटा, कुरकुरे बंगाली झोल, कुरकुरे साउथ स्पाइस मिक्स। कुरकुरे एक स्टेट में सक्सेसफुल होता, दूसरे में चला जाता, लेकिन वहां का लोकल फ्लेवर लॉन्च करता ताकि वहां भी उसको पूरी सक्सेस मिले। तो हमको मैनेजमेंट लेसन क्या समझ में आता है कि सबसे पहले अगर आपका प्रोडक्ट एक जगह पे हिट है तो एक जगह पे मत रुके रहो ना, उसके आसपास के इलाकों में भी जाओ। पर आसपास के इलाकों में सेम प्रोडक्ट नहीं चलेगा, रीजनल फ्लेवर में उसको लॉन्च करो। अब आते हैं हम सेल्स के पॉइंट नंबर 2 पे। हमने कहा था सेल्स कैसे इंक्रीज होती है, तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा लो। तो इन्होंने टारगेट ऑडियंस बढ़ा ली, एरिया बढ़ा लिया। दूसरा क्या था, इसका यूज बढ़ाओ, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। तो आदमी भैया स्नैक्स कब खाता है? कहीं पिकनिक पे घूमने गए तो खाता है, या कहीं शादी ब्याह में गए तो खाता है, बाकी नॉर्मल कौन खाता है? तो कुरकुरे ने कहा नहीं भैया, इसका यूज बढ़ाना पड़ेगा, आदमी ज्यादा से ज्यादा कुरकुरे खाना चाहिए। तो आदमी मुझे बताओ ऐसा कौन सा समय है जब आदमी नॉर्मली स्नैक्स खाता है? तो कुरकुरे ने पूरी स्टडी की, रिसर्च की, पता लगाया कि आदमी देखो 12 बजे के आसपास लंच करता है इंडिया में, 8 बजे के आसपास डिनर करता है, बीच में 8 घंटे का ब्रेक होता है। तो आदमी जब 4 बजे चाय पीता है ना, उस समय पूरी फैमिली एक साथ बैठती है और चाय के साथ बिस्किट नमकीन का नाश्ता होता है। तो कुरकुरे ने कहा भैया अगर ये फैमिली हमें चाय के साथ ही कुरकुरे अगर खाने लग जाएगी तो भैया फिर तो हमारी डेली सेल है। 365 दिन चाय पीता है, नमकीन की जगह कुरकुरे रख लेगा। तो आप नोटिस करना कुरकुरे के जो भी ऐड थे, कुरकुरे के ऐड में जब फैमिली का ऐड दिखाया जाता था सब चाय पी रहे होते थे और चाय के साथ कुरकुरे खा रहे होते थे। और एक पर्टिकुलर लाइन भी चली थी कि चाय टाइम मस्ती बोले तो कुरकुरे, चाय टाइम मस्ती बोले तो कुरकुरे। तो कुरकुरे की ब्रांडिंग टीम ने स्टैब्लिश किया कि भैया कुरकुरे को चाय के साथ खाया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। कुरकुरे जो महीने में काम आने वाली चीज थी, ओकेजन काम आने वाली चीज थी, इसको रेगुलर चीज बना दिया। दूसरा, नॉर्मली स्नैक्स क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है कि भूख लग रही, नमकीन खा ली, कुरकुरे खा लिए, लेकिन इस कुरकुरे से भी कुछ बन सकता है। तो कुरकुरे ने क्या किया कि कुरकुरे भेल लॉन्च की और पीवीआर के जितने सिनेमा हॉल थे वहां पे एक काउंटर लगाया कुरकुरे भेल का। तो एक बंदा जाके देख रहा है कि अच्छा मैं मूवी देखने गया है तो कुरकुरे, अच्छा कुरकुरे की भेल भी बनती है। और फिर उन्होंने कंपटीशन चालू किया कि मुझे बताओ कुरकुरे से क्या क्या रेसिपी बन सकती है। तो बाकी कस्टमर लिख के भेजने कुरकुरे से ये बन सकता है, कुरकुरे से वो बन सकता है। तो कुरकुरे ना सिर्फ एंड प्रोडक्ट, अपने आप में एक रॉ मटेरियल भी हो गया। तीसरा इन्होंने एक लॉन्च किया था कि भाई पापा दिवाली के आसपास क्या करते हैं, अपन मिठाई गिफ्ट करते हैं।
तो इसने कहा इसको गिफ्टिंग में भी तो काम में ले सकते हैं, तो इसने ऐड लॉन्च किया, अरे भाई कुछ मीठा ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा मीठा हो गया ना कुरकुरे, तो इस दिवाली मुंह कुरकुरे करो, टेढ़ा है पर मेरा है। कुछ मीठा ज्यादा हो गया हो तो कुरकुरे ले लो। तो उसने कुरकुरे का यूज क्या बढ़ाया, एक तो चाय के रूप में इसको डेली यूज में लेके आ गए, फिर गिफ्ट के रूप में इसको गिफ्टिंग ओकेजन में काम में ले लिया, और तीसरा कुरकुरे की अलग अलग रेसिपी बना दी। तो कुरकुरे के यूज बढ़ गए, अब अलग अलग ओकेजन पे 50 बार कुरकुरे खरीदता है, बढ़ गई फ्रीक्वेंसी। तो इससे अपन को मैनेजमेंट लेसन ये समझ में आता है कि भैया आपके प्रोडक्ट का करना क्या है, ग्राहक को नहीं समझ में आता, आप बताओ कि इसका क्या क्या यूज हो सकता है, और जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट का यूज बढ़ाओगे उतनी ज्यादा उसकी सेल बढ़ेगी। और सेल्स का तीसरा पॉइंट था कि भैया क्वांटिटी बढ़ाओ, कि एक बार में आदमी अगर सोचो कुरकुरे का एक ही फ्लेवर है कि कुरकुरे मैजिक मसाला, तो आदमी कितना मैजिक मसाला खाएगा, एक बार खाएगा, एक हफ्ते खाएगा, एक महीने बाद उब जाएगा। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, हम क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग फ्लेवर लॉन्च करते हैं, अलग अलग टाइप लॉन्च करते हैं। तो हमने रीजनल फ्लेवर तो लॉन्च किए थे, लेकिन अब हम इंटरनेशनल फ्लेवर भी लॉन्च करेंगे। तो कुरकुरे ने लॉन्च किया पंजाबी पिज्जा फ्लेवर, आंध्रा बैंकॉक करी फ्लेवर, राजस्थान मंचूरियन फ्लेवर। और ये जब फ्लेवर क्रिएट करते थे तो लोकल शेफ को इंक्लूड करते थे। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, चिली है, किसी को मिर्ची पसंद है तो चिली की भी रेंज निकल रही है कि चिली अचारी, चिली गार्लिक, चिली मस्टर्ड, चिली सॉसी। तो इन्होंने कहा भैया तू एक प्रोडक्ट से बोर होगा, तेरे को 10 तरह के प्रोडक्ट दे दिए, तो तू एक प्रोडक्ट से बोर हो तो दूसरा ले, दूसरा हो तो तीसरा ले, बहुत सारी क्वांटिटी। तो जो कुरकुरे का फैन कहता है एक बार में 4 फ्लेवर लो, चारों टेस्ट करेंगे, तो क्वांटिटी बढ़ा दी। तो अल्टीमेटली इससे मैनेजमेंट लेसन ये निकलता है कि अगर आपका एक प्रोडक्ट हिट है, एक एरिया में हिट है, तो उसके अलग अलग वेरिएंट निकालो। जितने भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट हैं अपना अलग अलग वेरिएंट निकालते हैं। तो आपको लगता रहो जी मेरा प्रोडक्ट हिट चल रहा है, उससे मिलता जुलता उसके आसपास की टेरिटरी वाला भी प्रोडक्ट अपन निकाल सकते। तो फाइनली अब आपको पता पड़ गया कि ब्रांड कैसे लॉन्च होता है, कैसे ब्रांड सेट होता है, कैसे ऑडियंस ढूंढी जाती है और कैसे उसको फैलाया जाता है। अब इसको